अस्सलामुअलैकुम। आजकल पाकिस्तानी मार्केट में एक फ़ोन है जिसकी हर तरफ धूम मची हुई है और वो है मोटोरोला एज 2025। तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? आइए इसका पूरा जायजा लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सबकी तवज्जो खींच रही है वो है इसकी कीमत, सिर्फ 45,000 रुपए। और सच पूछें तो इसी वजह से ये फ़ोन मार्केट में हाथों हाथ बिक रहा है। भाई, इस कीमत में ऐसे फीचर्स मिलना वाकई एक बड़ी बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या इतनी जबरदस्त डील में कहीं कोई झोल तो नहीं है? क्या ये फोन सच में इतना ही अच्छा है जितना दिखाया जा रहा है, या फिर इसमें कोई बड़ा समझौता करना पड़ता है? चले आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी उन खूबियों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से हर कोई इस फोन के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, तो जब उसका डब्बा खोला जाता है तो अंदर फोन मिलता है और एक टाइप सी केबल, बस। यहाँ ये बात ध्यान में रखने वाली है कि चार्जर साथ नहीं आता। ये वही कहानी है जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां भी सुना रही हैं। अब आते हैं इस फोन की सबसे बड़ी और शानदार खूबी पर, वो चीज जो इसे अपनी कीमत से कहीं ज्यादा महंगा दिखाती है। जरा इसका डिजाइन तो देखें। वीगन लेदर बैग, बिल्कुल पतला और प्रीमियम लुक, और साथ में मुकम्मल तौर पर कर्व्ड डिस्प्ले। हाथ में पकड़ने पर ये कहीं से भी 45,000 का फोन नहीं लगता। बिल्कुल फ्लैगशिप वाली फीलिंग आती है। हाँ, एक चीज की कमी है, वो है हेडफोन जैक। और इसका डिस्प्ले, ओहो क्या ही बात है। 6.7 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। मतलब मूवीज और वीडियोस देखने के लिए तो ये कमाल है। यूट्यूब पर 4K चलेगी, नेटफ्लिक्स फुल एचडी में, और आवाज के लिए लाउड स्टेरियो स्पीकर्स भी हैं। मजे ही मजे। और इसका तजुर्बा इतना ज़बरदस्त है कि इसके बारे में सीधे अल्फाज में कहा गया है कि मीडिया देखने के लिए ये फ़ोन ईमानदारी से 10 में से 10 नंबर लेता है। इससे बेहतर तारीफ और क्या हो सकती है? ठीक है, डिज़ाइन और डिस्प्ले तो A1 हो गए, लेकिन परफॉर्मेंस और कैमरे का क्या हाल है? क्या वो भी इतने ही मुतासिर करते हैं? देखते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस की बात करें तो रोज़मर्रा के कामों के लिए, जैसे सोशल मीडिया, ब्राउजिंग वगैरह, ये फ़ोन मक्खन की तरह चलता है। लेकिन अगर हैवी गेमिंग का शौक है तो यहाँ इसकी कारकर्दगी बस औसत दर्जे की है। मिसाल के तौर पर पबजी सिर्फ 60 फ्रेम फी सेकंड पर ही चलेगी। लेकिन कैमरा कैमरा इस फोन का एक और बहुत ही मजबूत पहलू है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, वो भी OIS के साथ। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और तो और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी है जो 3x ऑप्टिकल जूम और OIS भी देता है। यहाँ तक कि सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है। इस कीमत पर ऐसा कैमरा सेटअप मिलना तकरीबन नामुमकिन है। और सिर्फ स्पेक्स नहीं, इसके नताइज भी लाजवाब हैं। तस्वीरों में रंग बिल्कुल कुदरती आते हैं, और पोर्ट्रेट शॉट्स तो ऐसे हैं जैसे गूगल पिक्सल से तस्वीर ली हो। अपनी कीमत के हिसाब से ये गैर मामूली कैमरा है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ तक आकर तो ऐसा लगता है कि ये फ़ोन शायद परफेक्ट है। तो फिर वही सवाल वापस आता है, आखिर 45,000 रुपये में ये सब कुछ कैसे मिल रहा है? अब वक्त है इस डील की असल हकीकत जानने का। असल कहानी ये है कि 45,000 में जो वेरिएंट मिल रहा है वो नेटवर्क लॉक्ड है। अब इसका मतलब क्या है? सादा अल्फाज में, इस फ़ोन में सिम कार्ड नहीं चलाया जा सकता, यानी ना कॉल्स हो सकती हैं और ना ही मोबाइल डेटा इस्तेमाल हो सकता है। ये टेबल सारी कहानी बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ 45,000 वाला लॉक्ड फ़ोन है जो मीडिया, कैमरे और वाईफाई के लिए बेहतरीन है, लेकिन इसमें सिम नहीं चलेगी। दूसरी तरफ तकरीबन 55,000 में अनलॉक्ड वेरिएंट है जिसमें सिम तो चल जाएगी, लेकिन इस पर PTA टैक्स अलग से देना पड़ेगा। तो अब जब सारी तस्वीर सामने आ चुकी है, सवाल यह है कि ये फ़ोन आखिर है किसके लिए? देखिए, 45,000 वाला नेटवर्क लॉक्ड फ़ोन उन लोगों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है जिन्हें सिम कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, जिनकी पहली तरजीह एक शानदार स्क्रीन पर मीडिया देखना है, जो कम कीमत में प्रीमियम डिज़ाइन चाहते हैं, और जिन्हें ऑफलाइन इस्तेमाल के लिए एक अच्छा कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ चाहिए। तो हतमी फैसला ये है कि 45,000 रुपये में ये एक बहुत ही ठोस सौदा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पर कि सिम कार्ड की ज़रूरत ना हो। ये एक बेहतरीन मीडिया डिवाइस है, लेकिन एक मुकम्मल फ़ोन नहीं। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये रह जाता है, क्या एक प्रीमियम डिवाइस का तजुर्बा हासिल करने के लिए कनेक्टिविटी पर समझौता करना काबिल कबूल है? इसका जवाब तो हर किसी को अपनी ज़ाती ज़रूरियात के हिसाब से ही मिलेगा। मोटरोला एज 2025 तकरीबन 45,000 रुपए की रेंज में एक प्रीमियम डिज़ाइन और मजबूत फीचर वाला स्मार्टफोन है जो ख़ास तौर पर अपनी 6.7 इंच की कर्व्ड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, वेगन लेदर बैक और बेहतरीन मीडिया एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी मकबूल हो रहा है। फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है, जबकि इसकी स्टीरियो स्पीकर्स और 4K वीडियो प्लेबैक, मीडिया
देखने वालों के लिए शानदार तजुर्बा फ्राहम कर रहा है। इसमें मीडियाटेक प्रोसेसर डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा दिया गया है, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल गेमिंग में स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। अगरचे पबजी जैसे गेम्स में 60 फ्रेम पर सेकंड तक महदूद रहता है। फ़ोन में 5200 mAh की बड़ी बैटरी, 66 वाट फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है, जो ज़बरदस्त बैकअप फ्राहम करती है। कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस शामिल है, जो कुदरती रंगों के साथ ख़ास तौर पर पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ में बेहतरीन नताइज देता है। जबकि फ्रंट और बैक दोनों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मुमकिन है। मोटरोला के क्लीन और एंड्रॉयड 15 यूज़र इंटरफेस के साथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफ़ी स्मूथ और फीचर रिच है। ताहम बॉक्स पैक वेरिएंट में सिम सपोर्ट नहीं होती, इसलिए ये फ़ोन इन सार्फिन के लिए ज़्यादा मुनासिब है जो प्रीमियम डिज़ाइन, मजबूत बैटरी, अच्छा कैमरा और मीडिया इस्तेमाल करने के लिए सेकेंडरी डिवाइस चाहते हैं। मजमूई तौर पर इस कीमत में ये फ़ोन ताकतवर फ़ीचर के साथ फ्लैगशिप जैसा तजुर्बा फ्राहम करता है। ये फ़ोन पीटीए वगैरह में जो है ख़रीदने के लिए रिकमेंड नहीं करता मैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।